नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं स्पार्क टुडे न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी। एमएस यूनिवर्सिटी में बार बार मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठते हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक तरफ मुहिम छेड़ते हैं स्वच्छ भारत के लिए, खुद झाड़ू उठाते हैं और ये ऐलान करते हैं कि आज से हम सब एक कदम स्वच्छता की तरफ बढ़ाएंगे। पर ऐसे में एमएस यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट ने ये ठान ली है कि देश के प्रधानमंत्री की भी बात एक तरफ नज़रअंदाज कर दी जाती है। एक तरफ हॉस्टल है जहाँ पे काफ़ी संख्या में छात्र रहते हैं, लगभग 300 के करीब छात्र रहते होंगे। पर ऐसे में अगर कोई गटर का ढक्कन टूटता है या तो पूरी गटर ही टूट जाती है और जो मलमूत्र है वो उसमें से बाहर निकलता है और कंटिन्यूसली 6 महीने से यही हालत होती है। जी मैं बता दूं, ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये गटर से निकला हुआ पानी है जो 6 महीने से इस जगह पे लगातार भरते जा रहा है। हमारे साथ एमएस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जो छात्र रहते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे भी जानेंगे कि इस हालात का कारण कौन है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी एक तरफ स्वच्छता की बात कर रहे हैं, पर ऐसे में एमएस यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट आंख बंद करके सो रहा हो या तो आंख के ऊपर काली पट्टी हो, इस तरीके की हालात यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ त्रिपुरारी मौजूद हैं जो इस हॉस्टल में रहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। त्रिपुरारी जी, कितने समय से ये चीज़ यहाँ पे गटर तो बची ही नहीं है? जी जी जी। गटर में से जो मलमूत्र है जी वो बाहर निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोई नदी या तालाब तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो गटर का पानी है वो यहाँ पे भर रहा है। क्या बोलना चाहिए? और मैं तो पहले ये बोलूँगा कि ये जो अभी आप जहाँ भी वीडियो दिखा रहे हैं ये हॉस्टल परिसर है, ना कि कोई हॉस्टल परिसर से बाहर की जगह है। और बिल्कुल आप अभी कैमरा के सामने देखिए, ये भी गटर किस प्रकार से खुला हुआ है। जब बारिश होती है तो ये सारे मल मूत्र जो है गटर की पानी रास्ते पे आ जाते हैं। रास्ते पे आने के बाद बच्चे जो है पैंट ऊपर करके बाहर निकलते हैं। और मैं बता दूं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी स्वच्छता के बात करते हैं और इस विश्वविख्यात महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में ये परिस्थिति है और ये दुर्दशा हुई है। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है। जिस प्रकार चलेंगे और जो यहाँ की जो तालाब जैसी स्थिति बनी है उसको भी हम नजर देखेंगे कि ये कितनी स्मार्ट सिटी के अंदर कितना ज्यादा स्वच्छता है। नहीं, आप तो जो भी बोलिए, ये तो तालाब नहीं है, ये बहे हुए बच्चों को हर रोज किया हुआ मलमूत्र है जो कि गटर की दुर्दशा हो चुकी है और फूट पकड़ा है। ऐसे 2-3 ऐसे हॉस्टल परिसर है। आप देखेंगे उधर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो लाइब्रेरी खुली है, उधर जाने वाले रास्ते में भी इसी प्रकार के गटर बहते हैं और बच्चों को खेलना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि साफ सफाई भी नहीं है हॉस्टल में। बिल्कुल भी परिस्थिति भयावह हो चुकी है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। खास करके बात करें त्रिपुरारी जी, इसमें हॉस्टल में कितने छात्र अभी रहते हैं? जी, पर हॉस्टल में 300 के करीब बच्चे रहते हैं और एक कमरे में 3 बच्चे रहते हैं। इस हॉस्टल के अंदर एक तरफ हॉस्टल है, एक तरफ मलमूत्र बह रहा है। जी जी। क्या एमएस यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट अपनी काली पट्टी हटाकर कभी ये नजर देखते हैं, आता है यहाँ पे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगा कि 300 मीटर के डिस्टेंस पे हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस से कोई भी पदाधिकारी निरीक्षण करने इसको नहीं आते हैं कि बच्चे कैसे रहते हैं, बच्चे को क्या फूड मिलती है, बच्चे के जो है आवास में क्या क्या दिक्कत है। आप ऊपर के कैमरा में देखेंगे बिना जाली के है और इस गंदगी में पैदा होने वाले कीटाणु, मच्छर और बच्चे को जो है काटते हैं। काटने के बाद मच्छर डेंगू, मलेरिया, अन्य प्रकार की बीमारियां से बच्चे ग्रसित होते हैं और स्वास्थ्य केंद्र के लिए धावक लगाते रहते हैं।
हॉस्टल की फीस कितनी है तुमको? जी 7,000 रुपये है हॉस्टल का फी। लगता है कि 7,000 रुपये देने के बाद भी आप लोगों को वो फैसिलिटी मिल पा रही है? जी नहीं, इसके अनुसार तो इसके मुताबिक बिल्कुल नहीं है। 7,000 की जगह मेरे ख्याल से अगर आदमी बीमार पड़ता है तो लाखों के खर्चे में चले जाएगा ये। जरूर जरूर जरूर। स्वास्थ्य केंद्र के चक्कर लगाते लगाते बच्चों के चप्पल घिस जाते हैं। अब इससे क्या ही दुर्गंध, आप देख लीजिए इसके, आप तो खुद मास्क लगाए हैं, मैं तो मास्क भी नहीं लगाऊं, इतनी दुर्गंध आ रही है कि इसका कोई मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे इसको इतनी दुर्दशा की व्याख्या करूं। आप तो इस हॉस्टल में खुद ही रहते हैं? हाँ जी। कितनी बार आपने ये मैनेजमेंट से ये सवाल किया होगा कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, इसको हटाया जाए, ये गटर टूटा हुआ है? हमने 4 बार वार्डन, चीफ वार्डन और 1 बार वार्ड नंबर 3 में जाके आए थे ताकि इस वार्ड प्रॉब्लम। नंबर 3 में आपको जाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं और हमारी कोई सुन नहीं रहा है अभी, तो हमको ऐसा लगे हमको वहाँ पे ही रजूआत करनी चाहिए ताकि हमारा सॉल्यूशन आ सके जल्द से जल्द और हम ठीक रहे। हमारे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, हमारे मिड सेम भी आने वाले अभी, तो हमारी प्रिपरेशन चलेगी। उस टाइम पे हम बीमार होंगे तो हमारे ग्रेड्स पे इफेक्ट आएगा, इसलिए हम चाहते थे कि हम लोग एक बार बात कर ले ताकि सॉल्यूशन आ जाए। बात किया आपने? बात करके आए हैं। कब बात की थी? कल ही बात करी थी और चीफ वार्डन और वार्डन को ये हम। कल तो टूटा नहीं है, ऐसी हालत तो नहीं है कि ये कल टूटा, क्योंकि एक कल ही टूटा होता तो इतना पानी तो नहीं भरा होगा। नहीं जी, ये 2 महीने से ऐसा हालत है और ये टूटा हुआ तो 1 साल से है, बट यहाँ पे बारिश आई है और ये पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, इसकी वजह से ये सिचुएशन अभी दिख रही है आपको। बाकी ये 2 महीने से ओवरफ्लो हो रहा है बारिश की वजह से और यहाँ पे ये पूरा ब्रीडिंग हो रहा है मॉस्किटो का। ये जो मलमूत्र देख रहे हैं, जो वो आप लोग वॉशरूम यूज करते हैं, उसका डायरेक्ट वो यहाँ से बाहर निकल रहा है। एक तरफ इस तरफ की इस पोर्शन में तो बहुत सारे छात्र रहते भी होंगे, काफी दिक्कत का सामना भी होता होगा। मैं ये विंग में ही रहता हूँ और हमको इसकी बात हमारे हॉल तक आती है, हमारे रूम तक आती है। हम हमारा दरवाज़ा खोल नहीं सकते, हम दरवाज़ा खोलते हैं तो मच्छर आ जाते हैं, बास आ जाती है और घुटन भी काफ़ी होती है, इसकी वजह से ही। अब ऐसे में अगर कोई भी, आज हम किसी 5 स्टार होटल में रुकते हैं और उस तरीके का अगर हम पैसा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उस तरीके की उम्मीद भी रखते हैं कि उस तरीके की फैसिलिटी हमको मिलेगी। अगर कोई भी छात्र अगर हॉस्टल की फीस अगर टाइम पे ना दे तो ये जाहिर सी बात है कि हॉस्टल के अंदर रहने नहीं दिया जाएगा। पर अगर हॉस्टल की फीस टाइम पे दी जाए और उसके बाद भी अगर उस तरीके की फैसिलिटी नहीं दी जाए तो ये कितना वाजिब है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी, हॉस्टल की फीस अगर टाइम पे नहीं दी जाए तो क्या हॉस्टल में रहने दिया जाएगा? जी नहीं, बार बार रिमाइंडर दिलवाया जाता है, बार बार याद दिलाया जाता है कि आप फीस भरिए। नहीं होने के बाद वार्डन से जो है कार्रवाई होती है कि आप जो है हॉस्टल में नहीं रह सकते हैं और समय दी जाती है कि इतने दिन में आप जो है हॉस्टल खाली कर दीजिए। लेकिन फीस तो ले लेते हैं, फीस लेने के बावजूद बच्चे को आप यदि हॉस्टल के कमरों में, हॉस्टल के बाथरूम में जाएंगे तो नीचे जो बाथरूम होती है उसके ऊपर वाले बाथरूम से पानी टपकते हैं। तो क्या ये सही है? ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। आप बेसिंग टूटे हुए मिलेंगे, आपको स्नान घर जो होते हैं वो टूटे पड़े मिलेंगे, उसके जो है डब्बे नली होते हैं वो टूटे, उसमें से चूहे, कीड़े मकोड़े सब बाहर आते हैं। स्थिति बहुत भयावह है, इसको विश्वविद्यालय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ऐसा बात है। त्रिपुरा जी, हम आगे चल देख सकते हैं यहाँ पे जो सुअर बोलते हैं वो भी यहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं। हॉस्टल प्रशासन, हॉस्टल का ये एरिया है और उसमें खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि उनको भी जो इन्वायरमेंट चाहिए वो यहीं पे मिल रही है। अब आपको इसी से अंदाजा लगा लीजिए कैसी इन्वायरमेंट होगी जिसमें ये सुअर अभी रह रहे हैं, क्योंकि सुअर को भी गंदगी चाहिए और शायद यूनिवर्सिटी के तंत्र को भी ये चीज दिख नहीं रही होगी। आप ये गटर के सामने के जो हॉल देखेंगे ना, वहीं एग्जैक्ट वो मेस है, वहीं रोज आप 300 से जो है 400 बच्चे वहाँ रोज खाना खाते हैं, वो मेस है। अब सोचिए वो खाने वाले जगह पे इसकी ये जो फुफुंदी उड़ रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े, ये आप देख रहे हैं कितने दुर्दशा से कीड़े, ये सब वो खाने में मिलते हैं। ऐसा बात नहीं है, हमेशा मिलते हैं। मैं आपको कुछ दिन पहले भी वीडियो दिया था कि उसमें कैसे छाछ में कीड़े हैं, नहाने वाले जगह पे कीड़े हैं, बहुत ही भयानक स्थिति है। अब ये मेस, यही मेस है, रोज बच्चे खाना खाते हैं इसी मेस में, और ये गटर है और ये बिल्डिंग जो बच्चे रहते हैं और ये जो है गटर है, ऐसा स्थिति है। मैं मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जो पीछे जो हॉस्टल है वो भी दिखाया जाए, क्योंकि हॉस्टल और जो ये नदी जैसी जो हालात बन रखे हैं
उसमें कितना दूरी है ये भी हम देखेंगे। यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के ऊपर त्रिपुरा जी बार बार सवाल उठता है कि मैनेजमेंट सो रही है, घोर निंद्रा में सो रही है। आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी तंत्र सच में घोर निंद्रा में सो रही है कि जी बिल्कुल, या तो छात्र के हित में नहीं सोचना चाहती या फिर सोना ही चाहती है घोर निंद्रा? ऐसा भी नहीं कहेंगे, लेकिन छात्र के हित में अभी यूनिवर्सिटी वर्तमान स्थिति में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। अभी जो स्थिति बारिश के दिनों में बनी पड़ी है, बारिश के दिन में मलेरिया, डेंगू, ऐसे विभिन्न प्रकार के उनको तो आराम से घर मिल चुका है एक तरीके से रहने के लिए। बिल्कुल, और इस समय में जो है बरसात के दिन में काफी बीमारियां उत्पन्न होती है और इसमें तो बहुत ज्यादा होंगे। सच में बीमारियां उत्पन्न होते हैं। आप मेडिकल हेल्थ सेंटर में जाइए और आंकड़ा देखिए तो सबसे ज्यादा बीमार बच्चे बॉयज हॉस्टल के ही मिलते हैं, क्योंकि इस प्रकार इस जैसे भयावह स्थिति नदी में जो है बह रही है, जो गटर, इससे उत्पन्न होने वाले बीमारियां बच्चे झेलेंगे ही झेलेंगे। इसको विश्वविद्यालय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और नज़र में रखना चाहिए। शायद आज हमने ये जो नदी जैसी हालत है वो तस्वीर हमने दिखाई है, शायद आज यूनिवर्सिटी की नींद खुले और यूनिवर्सिटी एक्शन मोड में आए तो बच्चों का कुछ भला हो, नहीं तो जैसे तय की हालत रहेगी। और डॉक्टर के भी बच्चे रहते हैं इसमें, आप देख लीजिए, उनसे इंटरव्यू आप ले सकते हैं। हमारे साथ एबीवीपी से के यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट ध्रुव पारिक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ध्रुव, आपकी आंखों के सामने ये देख रहे हैं आप किस तरीके की हालात है। बार बार यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, पर मैनेजमेंट ऐसा लग रहा है आपको काम कर रही है छात्रों के लिए? ये मैनेजमेंट, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में कोई भी मुद्दा हो तो एकदम धीरी गति से मुद्दा चल रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि इतनी गंदगी है, गटर का पानी है यहाँ पे पूरे ग्राउंड में फैल, पूरे ग्राउंड गटर बची नहीं, गटर का जो हो है वो टूट गया है, उससे आप देख सकते हैं कि पानी बाहर आ रहा है और ये कुछ 20-25 डेज से है। तो इसमें विद्यार्थी रहेगा कैसे? ध्रुव, ये वो ऐसा बोल रहे हैं, हमने ये 2 महीने पहले ये गटर टूटी थी, उस टाइम पे इन लोग यूनिवर्सिटी के छात्रों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कॉरपोरेशन में जाए और कॉरपोरेशन में जाके वो वहाँ पे रजूआत करें और वो आवेदन पत्र दे कि हमारे लिए ये चीज़ किया जाए। शायद ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तो हॉस्टल की फीस भर दी है। ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि ये साफ सफाई कराए। यूनिवर्सिटी को जहाँ रजूआत करनी हो वीएमसी में करनी हो तो वीएमसी में भी करे, पर ये तात्कालिक धोरण पे ये सफाई करवाए। और ये हमारी मांग रहेगी, हम यूनिवर्सिटी में हेड ऑफिस में यहाँ के वार्डन साहब को, हेड ऑफिस में इंजीनियर साहब को, रजिस्टर साहब को भी देंगे कि ये साफ सफाई करा जाए, क्योंकि ये इम्पैक्ट जो है विद्यार्थी, इधर से मच्छर हो गए, मच्छर से बीमार हो गए विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का भविष्य क्या रहेगा? जो इस हॉस्टल में छात्र रहते हैं उनका बोलना ये है काफी संख्या में जो छात्र हैं वो बीमार भी हुए हैं इसके चलते, और आने वाले समय में जो एंड एग्जाम भी आ रहे हैं उसको लेके उनकी जो एग्जाम करने में जो तैयारियां जो होती है उसकी वजह से वो पूरा का पूरा घर का रूम का दरवाजा बंद रखना पड़ता है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खुद ने अभी ये समस्या जो हुई है वो हमारे भी ध्यान में, इधर के विद्यार्थियों के द्वारा हमारे ध्यान में आई है। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एबीवीपी रजूआत करेगी कि तात्कालिक धोरण पे साफ सफाई हो, ऐसी रजूआत यूनिवर्सिटी के सत्ताधीशों को करेगी। और इसके पीछे हमको लड़ना पड़े तो भी हम लड़ेंगे, आंदोलन करना पड़ेगा हॉस्टल में तो भी करेंगे। अब देखने की बात इसमें यह है कि यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है कब उसकी नींद खुलती है और अब वो कब छात्रों के हित में ये फैसला लेती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं, तो शायद ये मैसेज यहाँ के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार तक भी पहुँचा जरूर होगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं मनीष, स्पार्क टुडे न्यूज़, वडोदरा।